नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी वॉट्स या मस्सों को जानते ही हैं और ये अगर हमारे चेहरे पर या हमारी गर्दन पर हो जाते हैं तो हमारी सुंदरता में एक दाग धब्बे की तरह दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो होने वाली है वॉट्स या मस्सों के लिए ही कि मस्से क्यों होते हैं, क्या कारण हैं और होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, वॉट्स या मस्से हमारी स्किन की ऊपरी परत पर यानी ऊपर वाली लेयर पर एक कठोर और गांठ के रूप में होते हैं जो हमारे शरीर के किसी भी भाग में हो जाते हैं, बट इनके हमारे फेस पर, हमारे हाथों पर और गर्दन पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वॉट्स एक वायरल डिसीज है जो ह्यूमन पैपिलोमा नाम के वायरस के द्वारा हमारे शरीर में होती है। तो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या वॉट्स कॉन्टेजिनियस डिसीज है? क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? और कई बार दोस्तों पेशेंट भी हमारे क्लिनिक पर आकर पूछते हैं कि सर, क्या ये वॉट्स जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ, क्योंकि एक वायरल डिसीज है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से बहुत आसानी से फैल सकते हैं। दोस्तों, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसके वजह से वॉट्स होते हैं, ये हमारी स्किन में छोटे छोटे कट्स के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद हमारी स्किन मोटी और थोड़ी सख्त हो जाती है जो आगे चलकर वॉट्स का रूप ले लेती है। दोस्तों, कई बार वॉट्स किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हमको हो जाते हैं और कई बार किसी संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को छूने से या तौलिए के छूने से भी हमें वॉट्स हो जाते हैं। और कई बार तो दोस्तों हमारे क्लिनिक्स पर मरीज आकर ये बोलते हैं कि सर, उनको पहले सिर्फ एक ही वॉट्स था या मस्सा था और उसको उन्होंने अपने नाखूनों से खरोच दिया, या कई बार शेविंग कराते टाइम उसके वॉट्स में कट लग गया, उसके बाद अचानक से उनको वॉट्स बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों, इसका कारण यही है क्योंकि ये वॉट्स जो होते हैं वायरल डिसीज होते हैं और जब ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे टच करते हैं तो इनके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने वॉट्स को खरोचे नहीं और ना ही उसको कट लगने दें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वॉट्स के टाइप के बारे में। तो वॉट्स कई तरह के होते हैं, जैसे सामान्य मस्से, प्लांटर मस्से, फ्लैट मस्से, फैलिफॉर्म मस्से और पेरियुंगल मस्से। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सामान्य मस्सों के बारे में। तो जो सामान्य मस्से होते हैं दोस्तों, ये हमारे हाथ, पैर या हमारे शरीर पे कहीं भी हो जाते हैं और इनका जो रंग होता है वो हमारी स्किन की तुलना में थोड़ा भूरे रंग का होता है। दूसरा होता है दोस्तों प्लांटर मस्से, जो हमारे पैर के तलवों में होते हैं और जिसकी वजह से लोगों को चलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, तलवों में प्लांटर मस्सों की वजह से छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिनके चारों तरफ की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। दोस्तों, तीसरा है फ्लैट मस्से। इस तरह के जो मस्से होते हैं वो हमारी बाहों पर, जांघों पर और फेस पर ज़्यादा होते हैं। ये देखने में काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और इनका रंग जो होता है वो थोड़े भूरे रंग का होता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं फिलीफॉर्म मस्से। तो इस तरह के जो मस्से होते हैं वो हमारी गर्दन पर, हमारी फेस पर या हमारी ठुड्डी के नीचे होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनका जो रंग होता है वो हमारे कलर से बिल्कुल मैच करे हुए होता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये हमें आसानी से दिखते नहीं हैं। और लास्ट है दोस्तों पेरियुंगल मस्से। इस तरह के जो मस्से होते हैं दोस्तों, ये हमारे पैर या हमारे हाथों के नाखूनों के आसपास होते हैं या उनके नीचे होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमें दर्द भी होता है और कई बार हमारे नेल्स की ग्रोथ में भी ये डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मस्सों को फैलने से कैसे रोका जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर किसी व्यक्ति को मस्से हैं तो उस व्यक्ति के मस्से को कभी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मस्से के फैलने का एक बहुत ही सिंपल कारण होता है। दूसरा होता है दोस्तों, हमें अपने मस्सों को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए या दूसरे संक्रमित व्यक्तियों की जो पर्सनल चीज़ें होते हैं जैसे तौलिया, उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आपको भी वॉट्स या मस्से होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, मस्सों को हमें कभी खरोचना नहीं चाहिए और अगर हमारे शेविंग एक एरिया में है या दाढ़ी वाले एरिया में है तो कभी भी रेज़र का इस्तेमाल मस्सों पर नहीं करें, क्योंकि अगर उनमें कट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दूसरी जगहों पर फैलें और बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वॉट्स या मस्सों के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली टॉप मोस्ट मेडिसिन है वो है थूजा।
तो यदि आपको लटकने वाले मस्से हैं, चाहे वो हमारे शरीर के किसी भी अंग पर हैं, किसी भी भाग में हैं, तो थूजा 30 इसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 5-5 बूंद आप दिन में 2 या 3 बार खाने से पहले ले सकते हैं। और यदि आप 30 पोटेंसी की जगह 1 mg पोटेंसी यूज़ करते हैं तो इसकी 5 बूंद सिर्फ खाली पेट डेली आपको कुछ टाइम के लिए लेनी है। इससे हमेशा के लिए दोस्तों आपके जो वॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों डल्का मारा 30। जब वॉट्स या मस्से लार्ज यानी लंबे हों, जिनको छूने पर हमें सॉफ्ट महसूस हो, खासतौर पर हमारे चेहरे पर या हमारी हथेलियों पर हों, तो इस कंडीशन में डल्का मारा 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 2 से 3 बूंद आप खाली पेट आप अगर कुछ समय के लिए लेते हैं तो आपको वॉट्स की समस्या एकदम से समाप्त हो जाएगी और आगे आपको कभी वॉट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फेरम पिक्रिकम 30। यदि मस्से छोटे छोटे हैं जो कि कुच्छों के रूप में हैं, तो इस कंडीशन में फेरम पिक्रिकम 30 की 5-5 बूंद आप दिन में 2 बार कुछ समय के लिए ले सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है गुच्छे वाले जो वॉट्स होते हैं उनके लिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक 30। दोस्तों कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि जो मस्से होते हैं वो छूने पर या धुलने पर उनसे ब्लड निकलने लगता है। तो यदि आपको भी इस तरह के मस्सों की समस्या है तो आप एसिड नाइट्रिक 30 की 5-5 बूंद दिन में 2 टाइम 1 से 2 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के मस्सों से एकदम से निजात मिल जाएगी, मस्से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेफाइगेरिया 30। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे उंगलियों के ऊपर या हमारे कान पर या चेहरे पर गोभी की तरह के कुछ वॉट्स दिखाई देने लगते हैं, जिनको हम फिग वॉट्स या कैलीफ्लावर वॉट्स भी बोलते हैं। तो अगर इस तरह के वॉट्स आपको हैं तो स्टेफाइगेरिया 30 इसमें काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसकी 30 या 200 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। इसकी 5-5 बूंद दिन में 2 या 3 बार आप कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको यूज़ करके आप भी वॉट्स से निजात पा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।